हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा था ना, कितने प्रकार के होते हैं। चलो रिवाइज करते हैं। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा एडजेक्टिव, सातवां छठा प्रपोजिशन, छठा प्रपोजिशन है, सातवां कंजंक्शन, और लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला नाउन है इंटरजेक्शन। वेरी गुड, लास्ट वाला इंटरजेक्शन है ना। तो आज हम वही नाउन, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक के बारे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला नंबर क्या था? पहला नंबर में क्या था याद करो, नाउन था ना। पहला नंबर में नाउन था। तो चलो हम लोग देखते हैं। अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, समझो मैं क्लास में हूँ। मैंने एक एक का नाम लिया, राजू, सीमा, रीना, मयंक, शुभदीप, रोहित, शशांक, सिमरन, ऐसे मैंने नाम लिया। ठीक है, और मैंने फिर उनसे पूछा, बताओ शशांक, मेरे को आपका घर में कोई पेट है? कोई जानवर है आपके घर में? क्या है? बिल्ली पालते हो? बिल्ली को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? कैट। क्या कहते हैं? कैट कहते हैं। तो अब आपके कैट खाती है कुछ? क्या खाती है? फूड। क्या खाती है? फूड खाती है ना। ठीक है, ये सारे वर्ड जो मैंने कहा, क्या? शशांक, कैट, फूड, ठीक है, ये सब ना, हम ये सब को जो नाम होता है वो नाउन कहते हैं हमें। प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम कहेंगे तो ये है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग। मतलब कोई भी नाम किसी पर्सन का, कोई जगह का, कोई चीज़ का और कोई एनिमल का, उसे हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए कितने सारे एग्जाम्पल है। राजू, ये क्या हो गया? नेम। ये क्या हो गया? एक नाम हो गया एक पर्सन का। जैसे ही राजू, सीमा, रीमा, गीता, बबीता, ऐसा सब नाम होता है ना। ये सारे नाम हम नाउन में बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कैट। कैट क्या हो गया? एनिमल। कैट क्या हो गया? एनिमल। ऐसे डॉग, बफेलो, डोंकी, ठीक है, ये सब क्या हो गए हैं? एनिमल्स। ताजमहल, क्या है? ताजमहल एक, ताजमहल एक, हम इसे क्या कहेंगे? एक मॉन्यूमेंट कहेंगे। मॉन्यूमेंट पता है ना आपको? मॉन्यूमेंट कोई प्रेस्टीजियस बिल्डिंग, प्रेस्टीजियस बिल्डिंग जिसका सारे जगह पे नाम है, जो सब जगह हम जानते हैं। ठीक है, तो ये मॉन्यूमेंट हो गया। मॉन्यूमेंट को ना हम थिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। टेबल, टेबल भी एक थिंग हो जाता है ना। टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, रबर, ये सब क्या हो गया है? थिंग हो गया है। लास्ट में है क्या लिखा है यहाँ पर? आगरा। आगरा क्या है? एक एनिमल है? नहीं, क्या है? जगह है, प्लेस है ना। तो देखिए, द नाउन इज व्हाट? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और अ थिंग। समझ गए? यहाँ पर देखें, नेम है, एनिमल है, थिंग भी है, प्लेस भी है, ये सब क्या हो गया है? नाउन। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, ठीक है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, मैंने एग्जांपल मिटा दिया, मैं एक सेंटेंस दूं आपको, दिस इज ए कैट, दिस इज ए कैट। अब यहां पर कौन सा नाउन है? इसमें से कौन सा नाउन होगा? दिस नहीं, इस नहीं, अ नहीं, फिर क्या है? कैट। कैट क्या होती है? एनिमल होती है। और एनिमल एक नेम है, एक नाउन है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। लेकिन यहाँ कैट क्या है? एनिमल। तो यहाँ पर ये नाउन हो गया ना। ये हो गया सिंपल डेफिनेशन नाउन का। आपको पता है नाउन के अंदर भी उसे डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे क्लास में अगर बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे 1A, 1B, 1C। वैसे ही नाउन ना, क्लास में बच्चे बहुत भर गए हैं उसके, इसलिए ना क्या किए क्लास टीचर ने, उनको बांट दिया। ठीक है, कैसे? पहला है कॉमन नाउन, पहला क्लासरूम है कॉमन नाउन, दूसरा क्लासरूम है प्रॉपर नाउन,
तीसरा क्लासरूम है कलेक्टिव नाउन, और दो बदमाश क्लास है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। ठीक है, पहला हम जाएंगे, ठीक है, पहला क्लास जाएंगे 1A में जाएंगे। चलो 1A का अंदर घुसते हैं हम लोग। 1A क्या बोलता है, मैं हूँ 1A, मेरा नाम सबको पता है, किसी में भी लगाओ मैं ही हूँ। इसका ओरिजिनल डेफिनेशन है कॉमन मतलब क्या है, जो सब जगह में यूज़ करते हैं हम, जैसा कि अ बॉय, अ गर्ल, अ एनिमल। ठीक है, ये सब क्या है, अ फ्रूट, ये सब क्या है, ये सब कॉमन है। क्यों? क्योंकि अ बॉय बोला है, मैंने उसका नाम नहीं लिया है। अ बॉय, कोई भी उठ के आ जाएगा अ बॉय बोलेगा। तो अभी मैं क्लास में घुसा, 1A में घुसा, अ बॉय, आई नीड अ बॉय कम आउट, ऐसा बोला तो सारा बॉय उठ के मैम मैम सर सर हम करके उठेगा ना। तो क्या है, एक कॉमन जन के लिए यूज़ करते हैं हम, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अभी हमने किया एग्जाम्पल, क्या है, बॉय, गर्ल, फ्रूट, समझ गए, पेन। अब मैंने पेन बोला, अब क्या पेन, ट्राईमैक्स हो गया, फाउंटेन हो गया, बॉल पेन हो गया, ये सारे पेन क्या है, कॉमन, सॉरी, वो सारे पेन को कलेक्टिवली हम पेन ही कहते हैं ना। अगर मैंने सिर्फ पेन मांगा तो आपको पता नहीं कौन सा पेन मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसलिए ये कॉमन हो गया। जो कॉमनली हम बोलते हैं, जो सामान्य रूप से हम उसे कहते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन बी में, 1B में आते हैं हम, प्रॉपर नाउन में आते हैं हम। प्रॉपर नाउन प्रॉपर का मतलब क्या है, बराबर ना। एक आप लोग को टीचर बोलती होगी ना घर में, सॉरी टीचर आपको स्कूल में बोलती होगी ना कि बी इन प्रॉपर साइलेंस, कपड़ा जैसे पहनो, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आओ। मतलब क्या है, एक वेल मैनर्ड रहना ना। अभी मैंने कहा अ बॉय, ओ बॉय का कुछ नाम होगा ना, ए यू बॉय स्टैंड अप, तो उस बॉय का कुछ नाम होगा ना। अज्यूम करते हैं हम उस बॉय का नाम राजू। ठीक है, उस बॉय का नाम हम अज्यूम करते हैं राजू। अब ये सब जैसा राजू हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, ताजमहल हो गया। ठीक है, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन। ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका एक नाम दिया गया है उन्हें, वही नाम से बुलाओ। ए बॉय, ए मॉन्यूमेंट, ऐसा करके नहीं बुलाते ना हम, उनको नाम लेके बुलाते हैं हम, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया प्रॉपर नाउन। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हमने कहा, राजू, सीता, ताजमहल। अभी हम ट्राईमैक्स पेन हो गया, फेवरेट है ना आप लोग ट्राईमैक्स पेन। ये सारे प्रॉपर नाउन के अंडर आते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन के अंडर क्या आते, जो कॉमनली एक कोई पर्टिकुलर जन को बुलाते हैं हम बिना नाम के, जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ फ्रूट, नेम अ फ्रूट बोलते हैं हम। तो क्या होता है, कितने सारे फ्रूट होते हैं ना, तो हम एक साथ को हम फ्रूट ही कहते हैं, तो उसे कॉमन के अंदर डालते हैं। लेकिन अगर हमने कहा आई नीड एन एप्पल, आई नीड एन एप्पल, एप्पल क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक नाम है, एक पर्टिकुलर, एक उसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन सी में, कलेक्टिव नाउन। सेक्शन सी, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या है, कुछ कलेक्शन होके रहना, कुछ एक साथ होके रहना। ठीक है, सिंगल में रहेगा तो उसको कलेक्टिव में नहीं जोड़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर मेरे पास है एक ग्रुप ऑफ पेन, एक ग्रुप ऑफ पेन, इसका एक पर्टिकुलर नाम है जो हम कहते हैं बंच ऑफ पेन्स, बंच ऑफ पेन्स। फॉर अभी हो गया, अगर कोई चिड़िया आप देखते हो ना आसमान में, चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, कितने सारे चिड़िया उड़ रही है, तो हम क्या कहते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम कहते हैं हम। वो ग्रुप को हमने एक नाम दिया है, उसे हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्या कहते हैं हम, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और पहले मैंने क्या किया, इतना सारे पेन पकड़ के क्या कहा मैंने, क्या है वो, बंच ऑफ पेन, बंच ऑफ पेन। समझ गए। तो कुछ कलेक्शन को एक साथ कोई भी चीज़ को हम रखते हैं इकट्ठा करके, उसको हम कलेक्टिव नाउन के अंडर डालते हैं। ठीक है, अब आ गए हम सेक्शन डी और ई में, सेक्शन डी और ई। अब ये सेक्शन ना थोड़ा अतरंगी सेक्शन है। क्यों? क्योंकि पहला सेक्शन मटेरियल नाउन है, किसी भी वस्तु, कोई भी थिंग ना,
इसके अंडर आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, फिर और क्या स्टील, ये सब क्या आती है मटेरियल नाउन के अंदर आती है। ठीक है, ये सब मटेरियल नाउन के अंदर आती है। थोड़ा गुंडे लोग हैं ना, इसलिए एकदम हट्टा कट्टा लोग हैं उन लोग, स्टील एकदम आयरन सब है उन लोग के पास। ठीक है, ये मटेरियल नाउन हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये बहुत ही सेंसिटिव है, इसके अंदर पूरा इमोशंस है, बहुत एकदम इमोशनल इंसान है, सबको ऊपर बिलीव जल्दी कर देता, सबको एकदम क्या आप कहेंगे प्यार अच्छा करता। तो ये सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है, ये इसके अंडर में फीलिंग्स आती है, बिलीफ, ये क्या बिलीफ हो गया, प्योरिटी हो गया, ये सब क्या है एक इमोशन है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। और मटेरियल क्या है, कुछ भी आइटम हो गया है वो सब मटेरियल के अंदर आता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा नाउन के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम नाउन को अच्छी तरह से जान सके। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।